हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप मनीष सफर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी हमारी एग्रीकल्चर की जो सीरीज चल रही है उसमें आज है एनवायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान। एग्रीकल्चर का ये 8वां सब्जेक्ट है और 8वां टॉपिक कह लीजिए चाहे। ये वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें केवल 100 क्वेश्चन मैंने टॉप के जो है उनको लिया है। और जो एग्जाम के जो है परिप्रेक्ष्य में बताएं तो जो है सभी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम उसके लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा सांद्रता रखती है? तो आर्गन है आपकी ए आर, इसको उससे इंगित करते हैं। नंबर 2, वेंटिलेशन कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ये है तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम मिक्सिंग डेप्थ एंड एवरेज विंड स्पीड, ये होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है किसने खोजा था? यानी ठीक है, तो कौन सा कार्बन खोजा गया था? CFC12 इसका नाम है। ओके, अगला है, ओजोन गैस की सांद्रता सर्वाधिक किस मंडल में पाई जाती है? तो निचला स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय ओशनोग्राफी ओशियानोग्राफी कहाँ पर स्थित है? तो आपकी गोवा में स्थित है। यानी ओशियन का जो यानी समंदर का, जहाँ से पूरा ब्यौरा लेते हैं, जहाँ से खोजबीन होता है, वो सब चीजें। ठीक है, अगला है माइकोराइजा। माइकोराइजा निम्न में से किसके उदाहरण में सहायक है? किसके उद्ग्रहण में? तो ये है फास्फोरस के आपके। ओके, चैप्रल वेजिटेशन किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, मेडिटेरियन जितना रीजन है उसमें पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड का रेजिडेंस समय लगभग कितना है? 150 वर्ष। ओके, मच्छर विकर्षित कुंडली यानी मैस्कीटो रेपेलेंट कॉइल्स में कौन सा रसायन यूज किया जाता है? तो डेरिवेटिव्स ऑफ एलेथ्रिन, जो कि बहुत ज़्यादा सांस के लिए नुकसानदायक होता है। ओके, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता किस दर से बढ़ रही है? तो 0.4% प्रति वर्ष। ओके, ओजोन कॉलम मोटाई यानी कि ओजोन कॉलम थिकनेस जो है उसके लिए मानक तापमान पर दाब पर 1 डाब्सन इकाई की मोटाई कितनी होती है? 0.01 मिलीमीटर। ओके, चलिए, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? तो ये हैं सुनीता नारायण। ओके, चलिए अगला, मॉस्कोवाइट किस समूह के खनिजों का उदाहरण है? तो ये आपका अभ्रक समूह के। अभ्रक उत्पादन में भारत नंबर 1 है, ये भी याद रखना। सबसे अधिक रंध्रता यानी कि पोरोसिटी पाई जाती है तो किसमें? न बालू में, न ग्रेवल, न सिल्ट, मृत्तिका में पाई जाती है। पानी में गैसों की घुलनशीलता की गणना की जाती है तो हेनरी लास से। किसके प्रभाव से किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो अभी ये बताएंगे नीचे। नालगोंडा तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो फ्लोराइड। ये कट है यहाँ पे, इससे नहीं मतलब। किस विधि का इस्तेमाल करके जल की कठोरता दूर की जाती है? तो जियोलाइट विधि। ओके, किस विधि का इस्तेमाल करके? ये तो बता दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एजी टांसले, आपको पता होना चाहिए, 1935 में किया था। IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कब अस्तित्व में आया था? तो 1988 में आया था। पानी में गैसों की घुलनशीलता की गणना की जाती है तो हेनरी ला से की जाती है। बायोगैस का मुख्य अवयव है तो मीथेन है आपकी। ओके, CH4। पानी की सतह का वैश्विक औसत तापमान लगभग कितना है? तो 288 केल्विन। भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था या स्थापित किया गया था? 1980 में। ओके, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो 4.5 बिलियन वर्ष, ये अनुमानित। मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड के बाद बायोगैस में तीसरी मुख्य गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। ओके, पर्यावरण शिक्षा के लिए विश्व का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में।
क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया? तो 16 फरवरी 2005 को, जो कि आपके जापान में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। ओके। कैडमियम विषाक्तता का प्रभाव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सबसे ज्यादा गुर्दे को प्रभावित करता है। ओके। अगला क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो ये आपका फास्फेट। ओके। प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान की सामान्य गिराव दर यानी नॉर्मल लैब रेट क्या है? तो 6.4 डिग्री सेल्सियस। संपूर्ण पृथ्वी का एल्बिडो प्रतिशत है तो 30%। कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सेंडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन है तो कौन सा रसायन यूज में लाया जाता है? तो सूखी बर्फ को भी ले सकते हैं और सिल्वर आयोडाइड। और देखो सूखी बर्फ को तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है तो सिल्वर आयोडाइड को लेते हैं। ओके। 1 वर्ग किलोमीटर में जो है वर्षा कराने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए खर्चा आता है, ये भी याद रखना। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15। ओके। किस ऊंचाई तक वायुमंडल का 50% भाग पाया जाता है? तो 5.6 किलोमीटर। रेडियो तरंगों को परिवर्तित कराने वाली वायुमंडलीय परत है तो आयन मंडल। जल की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट होती है तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। ओके। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो नीलगिरी, ये भी याद रखना, जो कि तमिलनाडु में है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से, ये पता ही होगा लगभग। जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ सिंपलेस्ट लाइफ किस युग से संबंधित है? तो आर्चियोजोइक एरा से। पानी में क्लोरीन के स्वतंत्र अवयव यानी अवशेष की अधिकतम अनुमोदित सीमा कितनी है? तो 0.2 ppm पार्टिकुलेट पर जो है मिलियन। ओके। रेडियो सौंड का उपयोग करके अध्ययन हेतु किया जाता है तो किसका? किया वायुमंडल की ऊपरी दशाओं का। भारत में कौन से जैव विविधता अधिनियम लाया गया था? कौन से जो है वर्ष में? तो सन 2000 में लाया गया था। ओके। संयुक्त राष्ट्र UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है, कीनिया के। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। धान के खेत में कौन सा कीट ग्रीन हाउस गैस निकालती है? तो वो मीथेन है आपकी। निम्नलिखित में से पर्यावरण आकलन शब्दावली में से कौन सा शब्दावली केवल पर्यावरण में उपस्थित कार्बन की मात्रा का अध्ययन करती? तो TOC। पर्यावरण में बदलाव के परिणाम स्वरूप नई आनुवंशिक प्रभाविता के कारण उत्पन्न होती है अप्राकृतिक वर्ण। ओके। ओवरकिल शब्द का संबंध है तो न्यूक्लियर होलोकास्ट से। आनुवंशिक पैतृक बदलाव यानी कि इनहेरिटेबल जेनेटिक चेंजेस करने वाले रासायनिक पदार्थ या भौतिक कारक क्या कहलाते हैं? तो म्यूटेजन कहलाते हैं, यानी उत्परिवर्तक। अम्लीय वर्षा के कारण झीलों जो है वो झीलें जो होती हैं अम्लीय हो जाती हैं। क्यों? इनको किस पदार्थ के द्वारा उदासीन बनाया जा सकता है? तो चूना के द्वारा। ओके। वृक्षों के एकल रूप में उनके वातावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फॉरेस्ट ऑटोकोलॉजी कहते हैं। ओके। ऑटोकोलॉजी। डेमोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या का। सामान्य वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6। कौन सा शब्द पृथ्वी के कुल जीवन के योग को दर्शाता है? बायोस्फीयर। एक ही स्थान से शहर के समस्त भाग में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता हेतु गजेट ऑपरेटिंग द्वारा किस विधि से नक्शा बनाया जाता है? तो लीडर के द्वारा। ओके। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? तो जून 1985 को। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। लंदन स्मॉग में मुख्य जो प्रदूषक था वो कौन था? सल्फर डाइऑक्साइड। गैस क्रोमेटोग्राफी में DDT के लिए कौन सा अभिज्ञापक उपयोग में लाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर।
वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है और धीरे धीरे कम किया जा सकता है, परंतु इसमें मुख्यतः कौन सा चीज रुकावट डालता है? रुकावट करने वाला मेन जो कारक है तो आर्थिक कारक। ओके। फोटोकॉपिक और अन्य विद्युत संबंधी मशीनों से कौन सा प्रदूषण निकलता है? तो ओजोन गैस निकलती है। भवन निर्माण सामग्री और भूमिगत जल से कौन सी नुकसानदायक गैस उत्सर्जित होती है? रेडॉन। वायुमंडल को प्रभावित करने वाले हाइड्रोकार्बन में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन। महासागरों में तेल बहाव की कौन सी प्रथम ऑयल टैंकर दुर्घटना हुई जिसमें मानव जीवन को प्रभावित किया था? तो टोरो कैन्यन। केंचुए की सहायता से जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट, पता ही होगा। माइकोराइजा में किसका सहसंबंध होता है? तो उच्च कुल के पौधे व कवकों का। किस पारिस्थितिकी तंत्र में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास पाया जाता है? तो तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में। हमेशा ये उल्टा बनता है, यानी ऐसे। ओके। डिनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में नाइट्रोजन किस रूप में जो है निकलती है? तो नाइट्रोजन और N2O के रूप में निकलती है। सहजीवन यानी सिम्बायोसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो डी बेरी के द्वारा दिया गया था। किस प्रकार का सहजीवन ऑब्लिगेटर है? तो आपका म्यूटाइलिज्म। ओके। हाइपर वॉल्यूम निच अवधारणा कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो हेचिनसन के द्वारा। वाहन जनित प्रदूषण में मुख्य रूप से उत्सर्जित होता है तो CO। जंतुओं के वर्गों में नाभिकीय किरणों से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है और सबसे कम प्रभावित होने वाले वर्ग हैं। सबसे कम प्रभावित होने वाले एक कोशिकीय जीव हैं। समुद्रों और महासागरों का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है? तो तटीय यानी कोस्टल एरिया। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ पर शुरू किया गया था? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। भारत में कृषि उपयोग हेतु DDT को कब प्रतिबंधित किया गया? 1985 में, लेकिन अभी भी चल रहा। भारत में बायोगैस के उत्पादन के लिए बायोगैस प्लांट में किसकी आवश्यकता होती है? तो कृषि अपशिष्ट की। भारत में सर्वप्रथम कौन से वन क्षेत्र को नियंत्रण व संरक्षण प्रदान किया गया? तो मालाबार। ओके। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब पारित हुई? 1952 में। कौन सा पौधा गैसोलाइन प्लांट कहलाता है? तो यूफोर्बिया लेसाइरिस। पैसिफिक ओटल पर कौन से नाभिकीय बम का परीक्षण किया गया? तो हाइड्रोजन बम का। इसको बम कहते हैं, बम लिखता है। चट्टानी ढलानों पर सर्वप्रथम किस जीवन का शुरुआत हुआ? तो लाइकेन सबसे पहले उगे थे। जब एक जीव दूसरे जीव का उपभोग करता है तब किसका क्षय होता है? तो ऊर्जा का। ऊर्जा जो ह्रास होता है 90% तक। ओके। 3 माइल आइलैंड डिजास्टर कब घटना हुई थी? तो 1979 में। ओके। पर्यावरण प्रदूषक फ्लाई एश कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो ताप शक्ति गृह से और भट्ठों से भी। कौन सा द्रव सोना कहलाता है? तो पेट्रोलियम। BOD टेस्ट के लिए किस वर्ग के अपशिष्ट जल को सीडिंग की आवश्यकता नहीं होती? तो डोमेस्टिक सीवेज को। विश्व में कुल पंजीकृत पीड़ित नासियों में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो आर्गेनोफॉस्फेट का। एनेमोमीटर का उपयोग कब किया जाता है? तो हवा की गति को नापने के लिए। कौन सा ह्यूमस अम्लीय प्रकृति का होता है? तो मोर। ओके। लेम्बार्ट व बियर नियम का प्रयोग करते हैं तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। ओके। लॉ ऑफ मिनिमम किसके द्वारा दिया गया? तो लीबग के द्वारा। लीबिग जो थे। भारत में टाइगर रिजर्व शुरू हुआ 1973 से। जवाहरलाल नेहरू सामुदायिक जैव विविधता अभियान कब शुरू किया? 1989 में। पानी के अस्थायी कठोरतापन या ठोसपन को दूर किया जाता है तो क्लोराइड और सल्फेट्स के द्वारा। सॉरी, किसके कारण होता है? दूर नहीं, इसमें बोला है दूर तो क्लोरीन से होता है। ओके। पानी में, और कभी कभी चूना भी डालते हैं उसमें। पानी में लवण अलग करने की सबसे साधारण विधि है तो विपरीत परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। आखिरी सवाल, तत्वीय क्लोरीन यानी एलिमेंटल क्लोरीन का उपयोग करते हैं किसमें? औद्योगिक प्रसंस्करण में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो है दूसरों तक भी वीडियो पहुंचाइए। ओके, मिलते हैं तब तक के, धन्यवाद।